गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास से साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए f बराबर r, ऑप्शन नंबर बी f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी f बराबर r/3, ऑप्शन नंबर डी f बराबर r/4। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, f बराबर r/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा? तो चलिए अब हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? हवा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी शीशा, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हीरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 मिमी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर इसकी अल्पतम दूरी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश जो होगा वो उसका कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से जो गुजरेगा वह सबसे कम झुकेगा? तो अब हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, बैगनी, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अवतल लेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता जो होगा वह किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी पर। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी ओम। तो चलिए अब हम इसका जो राइट आंसर होगा उसको देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाट इसका SI मात्रक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन नंबर बी
3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ऑप्शन नंबर डी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ऑप्शन डी हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फ्लेमिंग के वाहन हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। बायां हाथ का जो मध्यमा संकेत होगा वह किस पर करती है। तो चलिए अब हम ऑप्शन को देखते हैं। चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिणी की ओर। ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो होगा वह निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, यूरेनियम। ऑप्शन बी सोडियम। ऑप्शन सी कार्बन। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूरेनियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन, डी ओजोन। तो चलिए अब हम इसके जो राइट आंसर होने वाला है उसको हम देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। न कि ऑक्सीजन होगा, न कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा, और न ही ओजोन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हाइड्रोजन होगा। ये कैथोड पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन पाई जाती है, हाइड्रोजन। तो चलिए अब हम इसी पर समाप्त करते हैं।